सर्वात पहिले सर्वांना गुढीपाडवाच्या हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी न्यू ईयर, हैप्पी नवरात्रि. एवं तुषार नरेटिंग द फिल्म, जब कहानी सुनाई मुझे और जब इनकी किस्से सुनाए पहले तो मुझे कहानी से ज्यादा किस्से बहुत इंपॉर्टेंट थे. जो एक्चुअल रवि जो बैठे हैं वहां पर और श्री के साथ जो किस्से थे, वो जो एक केमिस्ट्री सुनाई सिर्फ मुझे, वो तो इंटरेस्टिंग है. पहली चीज, जब भी हम कोई ऐसी फिल्म करते हैं तो बहुत इमोशनल होगी, बहुत बेचारा टाइप फील होगा, बहुत ऐसा सैड स्ट्रक्चर होगा फिल्म का. ऐसा कुछ नहीं था. तुषार बोले ऐसा कुछ नहीं है फिल्म के अंदर. बहुत मजेदार फिल्म है, बहुत मजे करोगे आप लोग. एंड इट्स अ प्लेजर वर्किंग विद राज. हम सब पसंद करते हैं राज को, इसके काम को. और दोस्ती करना आई थिंक ज्यादा जरूरी है कोई भी फिल्म करने से पहले. सो वी बिकम फ्रेंड्स फर्स्ट एंड देन वी एक्टेड इन द फिल्म. तो कहीं ना कहीं वो एक केमिस्ट्री दिखती है. और जब इतना लिबर्टी देते डायरेक्टर हमको काम करने की कि जो करना है करो, तो हम वही कर रहे थे जो मैं लग रहा था बैठ के. बट थैंक यू तुषार फॉर द फिल्म. थैंक यू भूषण जी. एक और मौका आपके साथ काम करने का, लगातार करते ही आ रहे हैं. और टचवुड सारी फिल्में बहुत अच्छी गई हैं अभी तक, और ये फिल्म भी मुझे लगता है लोगों को बहुत पसंद आएगी. थैंक यू सो मच. एक्चुअली फुल हाउस से भी ज्यादा है ये. एक्चुअली होना चाहिए हमारे फर्स्ट शो टिल लास्ट शो जब चलते रहे. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट. बट या मैं 4 साल पहले जब मैंने पहली पिक्चर बनाई थी, तो अब मेरी प्रोड्यूसर निधि, जो इस पिक्चर में भी प्रोड्यूसर है, शी कुड नॉट अटेंडेड बिकॉज शी वाज प्रेग्नेंट विद माय सन इज हियर. और अभी 4 साल बाद नेक्स्ट पिक्चर में ऑलरेडी इधर खड़ा है. तो या इट टुक मी 4 years टू मेक दिस फिल्म. ऑब्वियसली कोविड वाज देयर, बट आई ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम भूषण जी, बिकॉज इट्स नॉट अ टिपिकल काइंड ऑफ फिल्म दैट यू मेक. इट्स अ वेरी रिस्की फिल्म. इट इज पीपल, यू नीड अ प्रोड्यूसर टू अंडरस्टैंड इट, एंड ही एंड शिवजी really understood it from day one, and they really supported me and Nidhi while making this film. And obviously when Raj sir came in, and then we just took off from there. Then Sharat bhai, everyone just came on, like even Jyotika, Alaya, no one asked me anything. When I used to just go and tell them the story of this man, they just instantly took over it and said we'll do the film. So it was great. We really had great fun. Shooting भी बहुत मजे से किया. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. स्पेशली माई टीम, बहुत ही अच्छी टीम थी मेरी. मेरा राइटर्स सुमित, जगदीप, मेरा कैमरामैन प्रथम, बहुत से लोग, मेरा एडिटर संजय, बहुत लोगों ने हेल्प किया. बहुत 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 मजा आया मुझे. तुषार सर, एक थोड़ा सीरियस सवाल ये श्रीकांत सर के बारे में. उन्होंने बताया, बिकॉज हमने यहाँ देखा बहुत उन्होंने, वो नॉटी भी हैं थोड़े, तो उन्होंने बोला था ये नहीं दिखाना है, ये दिखाना है. ऐसा कुछ बताया था आपको? आपको पता है, मैं इस आदमी के पीछे सबसे पहली पिक्चर मुझे श्रीकांत बनाना था, बट ही डिडंट मीट मी ओनली फॉर 2 years. मैंने उसको बोला मैं एनडीटीवी से इंटरव्यू करना चाहता हूँ, मैं इस चैनल से, बीबीसी से इंटरव्यू करना, मिला ही नहीं. फिर सांड की आग रिलीज हुआ तो उसने बुलाया कि चलो मिल लेता हूँ. फिर वहाँ पे देखा, नहीं उधर पहुंचने के बाद मुझे बोला कि मैंने ये राइट्स ऑलरेडी किसको दे चुका हूँ, मैं हैदराबाद पहुंचने के बाद. फिर उसके बाद बैठा, ही मेड मी श्योर कैसा है ये वो, देन ही गिव मी द राइट्स. अभी बोल. He actually snatched rights from me. I didn't give him. So this man is so perseverant, and more than me actually, he's so resilient enough that he picture pada. Then when he ultimately took the rights by force, and I am very lucky to have such a committed couple do this film along with Bhushan ji, because when I met him for the first time, he sounded so happy. Today I'm meeting him again. He is double joyful and happy. So thank you for doing this film, Bhushan sir. Hope this film gives you great success. For sure sir, before you say it, actually हम लोगों ने already हमने बात की है कि हम during our promotion हम इस बात को भरपूर कोशिश करेंगे कि ये बात लोगों तक पहुंचे कि ऑर्गन डोनेशन कितना इम्पोर्टेंट है. जैसे कि आपने कहा, आपने पर्सनली इस चीज़ को महसूस किया है. हम श्योर देयर आर मिलियंस आउट देयर जिन्होंने महसूस किया है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए. First of all, you like the trailer? Absolutely. See, we are a studio, means definitely as a studio we want to give our audience different kind of cinemas. And as I just told you when I just told about the film, कि ये फिल्म हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जब जिस टाइप की इमोशनल स्टोरीज लोगों को एक्सपीरियंस करनी चाहिए, तो उसके लिए इसलिए हम हर टाइप की फिल्म बनाते हैं. हम कॉमेडी भी बनाते हैं, हम एनिमल हमने भी फिल्म बनाई, and we
made Tanaji also. We are making Bhool Bhulaiya. We are making Raid. We are making so many films. But I think this kind of cinema is also very important. And वो लोगों को experience कराने के लिए उनको इसके आप अगर एक ब्लाइंड मैन की कहानी भी बता रहे हैं तो आप उसको किस तरीके से इंटरटेनिंग बना सकते हैं और प्लस उनकी लाइफ में क्या क्या होता है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं. दे आर ऑल्सो एज स्ट्रॉन्ग एज पीपल हु हैव आइज. तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से करना चाहिए. एंड हम एज टी सीरीज वी वांट टू डू दिस काइंड ऑफ more and more films in future. Thank you so much. With Love Sex or Dhoka with Diwakar Banerjee. The idea was same that to just push myself as an actor and to do variety of roles and not to put myself into a bracket. This is something that people should know me for. कि राज सिर्फ यही करता है. I want to do everything. I don't want to never ever think कि ये शायद नहीं हो पाएगा. Whenever somebody says कि यार ये बहुत मुश्किल है तू कर पाएगा, as Shrikant says in the film also कि मैं सब कर सकता हूँ. मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकता, मैं सब कर सकता हूँ. And that's what I want to aim for. That's what I want to try. To push myself as an actor with every film. Whenever you get an opportunity. Of course, you do films which are like light-hearted, like Stree and Bareilly also. But whenever I get a chance to do films like Shrikant or Shahid or Trap, Newton, I love it. As an actor, drama will always be my favorite genre. But I love making people entertain as well. Giving them entertainment. Either entertain them or engage them in a conversation. So that's the two ways I see cinema as. सर यही मेरा प्रयास है, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो ऐसा लगे कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. उसके लिए मैंने श्रीकांत के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया. और मैंने एक चीज तुषार को भी फर्स्ट डे ये हमने जब बात करना शुरू की तो मैंने बोला था कि दिस फिल्म इज नॉट अबाउट श्रीकांत बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड. That's something that is there. It's a story. We are seeing an aspirational story. वो visually impaired है, ये एक fact है. But we're not going to focus on him being visually impaired. Because when I met Shrikant, we were very normal. We were like talking, discussing. He's very witty. He's very funny. I asked him so many questions. Some of them were very personal as well. But he was very open to the idea. उन्होंने मुझे पूरी जिंदगी अपने खोल के रख दी सामने. And then as an actor ये मेरी जॉब है कि मैं कितना उससे लूं और उनको कितना ऑब्जर्व करूं, कितना अपनी जिंदगी में उतारूं. एंड अपार्ट फ्रॉम श्रीकांत, मैं और तुषार बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल भी जाते थे. हम लोग यहाँ पे गोरेगांव एसपी रोड पे जोगेश्वरी में वहाँ पे ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ जाते थे. वहाँ पे घंटों में बैठता था. बिकॉज माई थिंग वॉज आई वॉन्टेड टू पोर्ट्रे रियलिटी ऑन स्क्रीन. कि मैं जैसे कि निधि ने कहा कि कोशिश यही थी कि मैं जब सेट पर आऊं तो मैं श्रीकांत हूँ, जब तक पैकअप ना हो मैं श्रीकांत ही रहूं. वो हम एक लेंस पहनते थे आंख में छोटा सा कुछ, जैसे ही वो लगता था मैं श्रीकांत हो जाता था. फिर सेट पे कोई आता था नहीं आता था मुझे पता नहीं होता था. एक बार भूषण जी भी आए थे. But I think that's the only way I could do this part. Otherwise, just to act like a visually impaired person on camera and then cut and then you're normal Raj hanging out chilling. That's not how I see my art is. My art is too spiritual. It's too meditative for me and I love it immensely. Just to corrupt it with any kind of cheat codes. And मैं अभी बोलते हुए बहुत इमोशनल हो रहा हूँ बिकॉज जो श्रीकांत ने जो अभी पापा के बारे में बोला, कैसेट्स के बारे में बोला, सो आई एम वेरी वेरी इमोशनल एंड टच विद योर एक्सपीरियंस व्हाट यू हैव डन विद द कैसेट्स which my father was very very attached to. Sir, just to add, those cassettes are the only books that I had in the form of cassettes and that got me 98% in my first year of और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस फिल्म को प्रोड्यूस करने में. जब तुषार मेरे पास पहली बार ये स्क्रिप्ट लेके आया था तो एक लाइन सुनाई थी तो उसी में मैं बहुत हम अटैच हो गए थे. देन वी वर थिंकिंग कास्टिंग किसको करें, तो देन भी मैं तुषार ने बोला कि ये मेरे हिसाब से राजकुमार राव के अलावा कोई ऐसा परफॉर्मेंस कर नहीं सकता. तो देन वी वेंट टू राज एंड राज ने आई थिंक पहली बार सुनते ही हाँ बोल दिया कि ये मैं फिल्म कर रहा हूँ. एंड थैंक यू राज, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है. एंड थैंक यू श्रीकांत फॉर गिविंग अस द राइट्स टू प्रोड्यूस दिस फिल्म. It's my noble opportunity and pleasure. एंड शरद, मुझे याद है मैंने आपको एक फोन कॉल की थी कि ये फिल्म आपको करनी चाहिए, आपने इमीडिएटली हाँ बोल दिया था. थैंक यू निधि,
शिव आपने पूरा बहुत मेहनत करके ये फिल्म में बहुत मेहनत करी तुषार के साथ, एंड अबव ऑल यू तुषार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत अटैच हूँ फिल्म से, क्योंकि जितने लोगों को भी मैंने ये अभी ट्रेलर लॉन्च से पहले दिखाया है, सबने खड़े होकर तालियां मारी हैं, और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मतलब वी प्रोड्यूस सो मेनी फिल्म्स बट दिस इज अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर अस। तो आप सब ये फिल्म थिएटर में जाके एक्सपीरियंस कीजिएगा, दिस इज माय रिक्वेस्ट। थँक यू। जसं की राजकुमार सरांनी सांगितलं की प्रत्येक कलाकाराला एक अशी एक हौस असते की त्यांनी वेगळे वेगळे रोल्स करावे. माझ्यासाठी पण ऑफलेट काय होतं ना की असं एक भारदस्त आवाज, एक भारदस्त एक कलाकार आहे असा, तर बऱ्याचदा असं होतं की लोक एकाच दिशेने त्याला बघतात की हा असेच रोल करणार, किंवा हा असं भारदस्त रोल करणार, किंवा असं खूप स्ट्रॉंग कॅरेक्टर करणार. तो असे सिनेमे करतो जिथे लोकांना वाटेल की नाही हा बाकी काही पण करू शकतो. आणि एका कलाकारासाठी ते खूप इम्पॉर्टंट पण आहे, कारण तुम्ही काय करू शकता त्याच्यासाठी तुम्हाला चान्स मिळणं गरजेचं आहे. आणि जर असे चान्स मिळाले तर एक कलाकार दाखवू शकतो की तो काय काय करू शकतो. म्हणून असे सिनेमा करतात म्हणजे करावे लागतात. आणि म्हणजे आम्हाला खूप आवडतं, कारण ते सेम वस्तू तुम्ही परत परत केली तर आपल्या आयुष्यात काय म्हणजे एक्साइटमेंट असेल, लोकांना बरे आवडेल. ॲज अन ॲक्टर मला नाही आवडणार ते की मी सेम गोष्ट रोज करतोय, सेम फिल्म्स करतोय किंवा सेम कॅरेक्टर्स करतोय. म्हणून ही फिल्म खूप इम्पॉर्टंट माझ्यासाठी, लोकांना हे दाखवण्यासाठी की असेही रोल मी करू शकतो. Or the coaches who's doing it, or in fact even the employers, even the policy makers and everyone. That's all what the film aims for, and rest of the things are just in air. I never told him that my performance would get me an Oscar. I'm not that kind of a guy, man. ये सब श्रीकांत श्रीकांत ही बोलता रहता है मुझे ऐसा सब होगा, पर इनके मुंह में ही शक्कर. That's all. It could have been an off-record praise or whatever. So nothing serious on aiming for Oscars or anything. No, absolutely. I think our journeys were pretty similar that way. Like he comes from a very humble background, and likewise I come from a very humble background. He didn't have too many means, throughout his journey. Likewise, so I could totally relate to his journey. But only thing he had was grit. Only thing he had was a dream that he wanted to achieve this, no matter how, but he would achieve it. And that's exactly how my life was. Like I wanted to be a film actor one day. I had no other plan in my life. This is the only thing I always wanted to do, and just kept working the hardest till it happened. No, it's very tough to you always see problems with your work. So I'm very glad, I'm very happy that I'm a part of this film, that I got to play Srikanth in Srikanth. But there's much more. There's much more that I would love to achieve in life. There's much more, way more challenging characters I would love to portray on screen. See, for me, I'll tell you honestly, it's always when I hear a story, or when a writer narrates a scene to me, I react bodily. I'll start crying or start laughing. And there I realize what it is. So I never think you are saying empathy or sympathy. Yes, there are some times that you will sympathize with them. There will be sometimes, there are things like that, because that is, you can't run away from that. There are things like that. But the way he gets up and fights every time, that was the character that we knew that we wanted to make. That every time he falls down, he doesn't give up. Like his first thing he says, the kid says, which is Srikanth, the younger Srikanth, that I can't run because where will I run? I'm blind. They will catch me, so I have to fight. So that is the whole story. So that I always make films like this, so I'll continue to make films like this only. But I have fun. So it's also like, I don't want people to sympathize with them. I treat them like heroes. So that's what I feel that's the best way to do it. Thank you so much, sir. I think what Tushar said, we never wanted to showcase his, of course there's a lot of vulnerable moments in the film, but we always wanted him to, come above those moments and be a winner, which he is in real life. So we were just portraying his life on screen, and his life, as we all have seen and have read, it's all about winning. It's all about, inspiring others. See, just to close it, I want to put it in a different perspective what Raj said about vulnerable. They are not vulnerable moments. See, in life, if you don't face hardship, you don't know the taste of it. In my life, I faced so much of hardship that it has become an addiction for me now. So there's no more hardship. It is just an addiction. I always say,
if I face a challenge, say bring it on. Let me work hard and universe be the witness to make me successful. पहला दिन जब शरद और ज्योतिका ने शूट किया इसका पूना में, तो ये बिल्कुल उनसे बात नहीं किया। तो शरद और ज्योतिका दोनों मेरे पास आए, बोला ये बहुत ही अकड़ता है यार, ये एक्टर है क्या है, बात भी नहीं करता। तो ऐसे नहीं ऐसा ही है रोल प्ले। देन इन द इवनिंग व्हेन दे मेट देम, दे सेड हाँ ये ठीक है। Just to finish up the previous question, because this is little important, I feel. So in this movie, the blindness is not shown, the vision is shown. See, many people often ask me. Many people ask me, do you have any vision? Of course I tell them I am full of vision. What do you mean? No, you don't see, no. So people doesn't mean vision is different and sight is different. People doesn't often get that difference. And I made it very clear to Tushar, and Tushar actually understood that concept, that vision is for the mind and sight is for the eye. So the eye is not shown, whereas the mind is shown in this film. Therefore the netrahinta or whatever blindness, which is so-called sympathetic angle that people take it, that is not shown. A man with challenging nature, without the privilege of eyesight, but with full of vision, can do wonders. That is the concept. जैसे कि I told him I'll play my role, but he was very afraid nobody would see in the theater, so he had hired a right actor, right cast. But Tushar was so passionate, Nidhi was so passionate, so determined that I don't need to even give them any ideas, because they themselves come up with ideas and tell how is this looking like. I would have no words, because they have gone all out to make this film a big success. So they put in their heart and soul into it. So when you actually put heart and soul and work hard, there's nothing under the sun that you cannot reach or achieve. This is what is happening. नहीं, मैं बेच के खाने की तैयारी नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, मैं बस खाने की तैयारी कर रहा हूँ। No, if the person is so violent that selling them is not an option, we can even do it. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल भी विंडिक्टिव नहीं हूँ। और अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान करता है, हाँ, तब जरूर, क्यों नहीं, तब मैं श्रीकांत बन जाता हूँ। जैसा इसका ग्रिट है, जैसा इसका परसिवरेंस है, but otherwise no, I'm not vindictive at all. I think we all should be good human beings first, यार, उसके बाद ही I think सब कुछ, everything else matters later. See, you can see until your eye can see, but I can see beyond. That is what makes the difference. Because that is what actually, that is actually what makes us pay attention to minute things that are so important in life. Because if you don't have a privilege of eyesight, you have to pay extra attention in whether doing business, that too under very complicated environment in our country, or whether it's education, whether it's playing cricket. See, the ball, when it rolls on the ground, when the wind is so high, the ball sound is not even heard, is not even properly audible. Yet you need to pay attention on your ears to make sure how the ball is coming, be it a baseball or be it a cricket ball that I played. So it's always important to pay attention to detailing in life, whether for a normal individual or visually challenged individual. So things, because it's always challenge to pay detailing on on small things. So that's exactly what I do, and that is what gives me good results. So I can even tell whether my machine bearing or a blade is right by hearing the noise of the machine. So that is the level of detailing that I give it to in the works that I do. So coming to movies, yes, I watch selective Hindi movies which carries big subject, which carries, so I have seen biopics like Gunjan Saxena, I have seen Parmanu and things like that. Some movies which Mission Majnu, which has a good subject again. So I am very particular in terms of watching movies. Telugu, I watch lot of movies because movie and language goes together with me. I cannot resonate even though I speak flawless English, I don't watch English movies because that is not where I belong. The medium that I belong is Telugu, and that is where I take entertainment and I watch most movies. Parents were not aware about all this, visually impaired sicknesses and all. But I like to thank Tishri sir and the team which made these cassettes, and today NAB India, who is working behind this by making audio notes and digital world. And today we are not disabled, we are able like you people. I'll say God bless you all, but one more thing,
मैं थोड़ा पहले देख सकता था, अभी बिल्कुल नहीं दिखता 2022 के बाद, बट मैं बैंड्रा चर्च जाता था माउंट मैरी एवरी टाइम। जब भी मैं चर्च जाता था तो वहां से एक शॉर्टकट वे है जो एक बहुत ही नामचीन घर की तरफ से गुजरता है, मन्नत। तो मेरी भी एक मन्नत थी जिंदगी में कि बाहर से तो बहुत देख लिया, उनकी वो बस भी देख ली, वो क्या कहते हैं उस बस को, वो भी देख ली, सिक्योरिटी गार्ड हाथ लगाने नहीं देता। तो बस एक ही दुआ है कि शाहरुख सर का घर अगर अंदर से देखने मिल जाए तो क्या बात है। और एक लास्ट चीज तुषार सर के लिए है। तुषार सर, आपने मुझे इमीडिएटली राज सर के पहले भेजकर उस क्रिकेट में मुझसे कहा है, अभी यहाँ पे आपसे सबसे कहा कि चार्ल्स इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ मुंबई, बट वहां पे मुझे पहले बॉल पे आउट होने के लिए कहा गया है। फिक्स था सब कुछ। फिक्स ही हो गई थी मैच में, बट आई लव विद देम एंड फ्रैंकली स्पीकिंग दे वर वेरी डाउन टू अर्थ विद अस ऑल द टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विल फिनिश माय वर्ड्स हियर। गॉड ब्लेस। अपने आप को उस किरदार में कभी देखा ही नहीं था। जब तुषार ने मुझे अप्रोच किया तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। मैंने कहा भाई, डू यू थिंक आई विल एक्चुअली बी एबल टू पुल इट ऑफ? And it was his conviction and I went with it. But what I would want to say basically is that कलाम का किरदार, एपीजे का किरदार जो है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही एस्पिरेशनल भी है, जिस तरीके के शख्स हैं वो। और श्रीकांत के साथ उसका कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल में डबल वामी हो जाता है। तो एक ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। और आई एम थैंकफुल टू तुषार, टू राज, टू भूषण जी एंड टू द एंटायर टीम दैट दे थॉट मी केपेबल इनफ टू प्ले एपीजे। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ ये किरदार करके। बहुत बहुत धन्यवाद सर।